तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर से मैं एक नए आपका लेसन चैप्टर लेकर आ गया हूं। तो आज का जो लेसन है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका मैं नेक्स्ट लेसन यानी कि 5वां लेसन लेकर जो है वो आ गया हूँ। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 4 लेसन जो है आपको कंप्लीट करा दिया है और बता दिया है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन सा जो चैप्टर है उसको हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला लेसन जो है वो आपका जनवरी नाइट है, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा लेसन जो था आपका वो था आपका एलर्जी, डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा। और आपका जो तीसरा लेसन था वो था आपका द बेट, जिसके लेखक हैं आपका द एंटोन चेकोव, जिसमें हम लोगों ने बाजी वाली बात देखा था। और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट लेसन है, चौथा लेसन था क्वालिटी बाय जॉन गल्सवर्दी। तो इन सभी लेसनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, देख लिया। और अब इस क्रम में आगे जो हमारा वो चैप्टर है वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर 5वां, जिसका नाम है वो है सन एंड मून। 5वां लेसन है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ। आपको देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन करके रखा था, देख लेते हैं कि क्या है। कह रहे चलिए आगे पढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आपका कह रहा है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th रीडर बुक और लेसन 5, 5वां लेसन है। लेसन का नाम जो है वो सन एंड मून है। और सन और मून थोड़ा सा आपको सुनकर लग रहा होगा कि कहीं ग्रह की तो बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ नाम रखा गया है सन और मून। और किसका नाम है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा कि ये सन और मून कौन है और क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम है आपका सन और मून। और ये जो आपका है लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। ये लेखिका है जो बहुत अच्छे मतलब कि लेखिका रही हैं, बहुत सारे इनका वर्क रहा है, शॉर्ट स्टोरी राइटर या रही हैं। ठीक है, और इन्हीं का वर्क जो है हम लोग वो सन और मून पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले कुछ जानकारी इन्हीं के बारे में देख लेते हैं हम लोग, आपका कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में। और उसके बाद आगे हम लोग लेसन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस लेसन में क्या दिया गया है और क्या हम लोगों को समझना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कैथरीन मैन्सफील्ड जो है आपका, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1888 है, 1888 है। और आपका 1923 1923 है डेट ऑफ ये बर्थ है और डेट ऑफ ये डेथ है। तो जो आपका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दिया है, एग्जैक्ट डेट उसमें नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ ईस्वी सन ही पूछता है। आगे देखते हैं और कुछ जानकारी। कह रहे कि ये जो आपका लेखिका है वो शॉर्ट स्टोरी लेखिका है। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी लिखा है। और इन्होंने क्या किया है, तो फुट स्टेप ऑफ चेकोव। और चेकोव आपको याद आ रहा है कि चेकोव कौन है, एंटोन चेकोव साहब। ठीक है, एंटोन चेकोव साहब जो है जिसका हम लोग कहानी द बेट पढ़े हुए हैं, बाजी लेसन नंबर 3। ठीक है, तो उनका भी जो उनके फुट स्टेप पर यह चलने का कोशिश की हुई है, मतलब उनके पद चिन्हों पर। जैसे कोई भी आदमी अगर बड़ा बनता है तो किसी न किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का वो नकल करता है कि कैसे वो व्यक्ति जो इतना बड़ा बना, क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हम भी उसके जैसा, मैं भी उसके जैसा बन सकता हूँ। उसी तरह से कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो एंटोन चेकोव साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास की। और यह भी बहुत अच्छा सफल राइटर रही हैं, लेखिका रही हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं। आगे बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ और अधिक जानकारी नहीं है। शॉर्ट स्टोरी आपका सोच दैट ऑथर सेंसिटिव प्रोक्लेमेशन perceptions of the subtle feeling and the emotion, especially the children whose heart and mind she studied with the rare insight। अब कह रहे हैं कि इस लेसन में उन्होंने क्या वर्णन किया है कि हम लोग जो बड़े आदमी जो होते हैं वो बच्चों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। चाहे हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को ये बातें क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो सभी चीज़ को कैच करते हैं, मैच करते हैं, और फिर वह जो है जहाँ बोलना होता है वहाँ उसको डिस्पैच करते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर करना ये ठीक नहीं है। लेखिका जो है इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की है कि दो बच्चे जो हैं ये आपका सेंसिटिव, उनके फीलिंग और उनके इमोशन का चर्चा इस पूरे लेसन में जो है वो किया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या कहानी है और कहाँ से शुरू होता है। तो इसमें जो ये होते हैं आपका सन और मून जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं आपको। उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी कहानियाँ जो है वो क्या शो करता है, तो ह्यूमन रिलेशन को शो करता है, मनुष्य के संबंधों को, ठीक है, शो करता है। इसके पहले कुछ कहानियों में हम लोगों ने देखा है जिसमें आपको जो है वो जानवर और मनुष्य के संबंध को शो करता है। जैसे जनवरी नाइट हम लोग देखे थे, तो जनवरी नाइट में क्या दिखाता है, जबरा होता है और हल्कू जो किसान होता है उसको ठंड से बचने के लिए गोद में लेकर रख लेता है बिल्कुल
ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा मतलब रिलेशन दिखाता है मनुष्य और आपको जानवर के बीच में, ठीक है। लेकिन यह जो है ह्यूमन रिलेशन को शो करता है कि इस ह्यूमन रिलेशन में बहुत तरह के हैं कि बराबरी के लोग हैं, छोटे बड़े लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, किनके साथ कैसा हमारा रिलेशन होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, इस चीज़ों का इस रिलेशन में जो है वो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन आपका ये हो गया। आप कह रहे हैं कि वर्क, इनके महत्वपूर्ण कैथरीन मैन्सफील्ड जो ये है, इनका कौन कौन महत्वपूर्ण वर्क रहा है। तो एक प्रोल्यूड रहा है, दूसरा आपका टू द बे रहा है, उसके बाद द फ्लाई रहा है, और उसके बाद द गार्डन पार्टी रहा है। इस लेसन में जो है यही 4 इनका वर्क जो है वह नाम दिया गया है। यह भी आप लोग एक बार देख लेंगे, इस पर नज़र डाल लेंगे, क्योंकि कभी कभार यह भी पूछ देता है एग्जाम में, इसमें से 3 कोई दे देगा और कहेगा एक दूसरा डालकर कि इसमें से कौन इनका नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसी में से एक दे देता है और पूछता है कि कौन जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों को जो है जब भी पढ़े कोई भी लेसन, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, लिटरेचर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तो जरूर लेखक के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उनका जीवनी में जरूर इतना बात याद रखें, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनका एजुकेशन कहाँ से होता है, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उनको कौन कौन वर्क रहे हैं, और उसके बाद जो है उनको कौन सा अवार्ड मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लेखक के बारे में, चाहे कोई भी आप लिटरेचर के बुक पढ़ रहे हैं किसी भी भाषा का। तो ये इनका वर्क है, प्रोल्यूड, द वे, द फ्लाई, द गार्डन पार्टी, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी क्या है, तो सन और मून की ये कहानी है, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, 2 भाई बहन की यह कहानी है, ठीक है। सिबलिंग होते हैं, मतलब कि जो भी कहिए एकदम एक साथ रहने वाले, और उसके बाद ब्रदर और सिस्टर। अब ये सन जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और मून जो होता है आपका जो है छोटी होती है, उसकी बहन होती है, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं समझ जाइए कि थोड़ा सा समझ उनका बड़े जैसा होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका समझ जो है वो छोटे जैसा ही होता है, ठीक है। वो बिल्कुल जो है इनोसेंट माइंड के होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मून जो होती है वो बिल्कुल इनोसेंट माइंड की होती है। उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन कैसा मेरे साथ ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया, इससे उस बात का उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मून थोड़ा जो है वो अब मेच्योर हो गया है, धीरे धीरे कुछ उसकी समझ बढ़ जाती है, तो उसको यह बात समझ में आता है कि कौन मुझे लाइक कर रहा है, कौन मुझे इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ें उसके अंदर समझ आ जाती है। चलिए कहानी कहाँ से शुरू होता है ये देखते हैं। तो अब क्या होता है कि आपका ये जो एक गार्जियन है, इसके जो सन और मून जो मम्मी पापा हैं, वो लोग एक घर में पार्टी रखते हैं, ठीक है। और पार्टी रखते हैं तो पार्टी में क्या क्या होता है पहले यह समझ लीजिए। लेसन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें तो दिया गया है, इस पाठ में दिया गया है, लेकिन वो एक पार्टी का ही वर्णन दिया गया है। तो वर्णन में बहुत सारी बातें लिखी गई, एक एक टर्म चीज़ का वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है। तो मैं जितना हो सकता हूँ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि क्या क्या इस लेसन में हुआ है। तो पार्टी होता है, तो पार्टी क्या होता है, दोपहर से ही सामान को मंगाया जाता है और घर को सजाने की चीज़ें पहले मंगाई जाती हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वह भी उसमें रहते हैं, सभी सामान आता है, जैसे चेयर आता है आपका, उसमें टेबल आता है, डेकोरेशन का सामान आता है, फूल पत्ते, खाने पीने की जो भी आइटम आता है ये सब मंगाया जाता है। सब कुछ धीरे धीरे सबको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाने लगता है, सबको अरेंज किया जाने लगता है। आपका जो है वो जो भी लेबर मजदूर लगे रहते हैं उस सबको अरेंज करने में, सजाने में अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं, ठीक है। मम्मी पापा भी जो हैं आपको वो भी, क्योंकि वो भी पार्टी ऑर्गेनाइजर होते हैं, तो उनको कहाँ से फुर्सत, ठीक है। तो वो जो अपने काम में लगे हुए रहते हैं, किसको फ़ोन करना है, किसको क्या मंगाना है, कौन के यहाँ क्या लगाएगा, कौन के यहाँ क्या सेट करेगा, क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा, कौन आएंगे नहीं आएंगे, इन सब की उनकी चिंता उन लोगों की रहती है। लेकिन इसी पार्टी बीच में ये दोनों भाई बहन को जो है वह कोई जो है ज़्यादा मतलब इंटेंशन उनके तरफ नहीं होता है, ठीक है। पार्टी का दिन होता है, भीड़ भाड़ होता है, तो सब लोग अपने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा इसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि कम से कम मम्मी पापा को जरूर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो लोग बच्चों को इग्नोर करते हैं, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों का ध्यान इन लोगों को नहीं रहता है, पूरा फोकस जो है वो पार्टी पर रहता है। अब बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं, अब पार्टी जो मान लीजिए रात में होने वाली होती है, शाम में होने वाली होती है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सुबह से ही ड्रेस पहन लिए और ड्रेस पहन कर पार्टी में घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो है समय के हिसाब से अपना जो क्या करते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, ऐसा स्नान ध्यान करने के लिए हम लोग कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल रात में जो है या पार्टी के एग्जैक्ट टाइम से थोड़ी देर पहले हम लोग ड्रेसअप होते हैं, पहनते हैं। तो सन और मून के साथ भी ऐसा ही होता है, वो लोग नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, ठीक है, और पार्टी में देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, घूम रहे हैं लोग, ठीक है। अब पार्टी में जो है वो सजाया जाता है,
कुर्सियों को रखा जाता है, टेबल को लगाया जाता है, उसमें गुलाब के फूल बांधे जाते हैं, ठीक है। कुछ आपका जो फोल्डिंग होता है, मतलब उसमें आप आइसक्रीम कह सकते हैं, उसको लाया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है एक घर जैसा, उसको ठीक किया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका जो है, और तब ये बच्चे से सब कुछ घूम कर देख रहे होते हैं। अब कुछ बातें आती है, चर्चा जो होता है इसमें कि ये जो रसोईया का यानी कुक जो आए हुए रहते हैं, भोजन बनाने वाले जो आए हुए रहते हैं, वो लोग अपना अपना काम करते हैं, वो लोग भोजन बना रहे होते हैं, ठीक है। भोजन में लगे हुए रहते हैं, हलवाई जो है, जो भी कुक है, वो लोग लगे हुए रहते हैं। कोई काट रहा होता है, कोई उबाल रहा होता है, कोई सजा रहा होता है, कोई अरेंज कर रहा होता है, कोई तैयार कर रहा होता है, यही सभी बातें होती है। तो सभी जो कुक हैं वो लगे हुए रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा घर का कैसे डिजाइन है वो वर्णन कर देते हैं, इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो लेखक, ये जो लेखिका है वो लिखी हुई है कि हेल्ड द पार्टी इन हाउस और डेकोरेटर, घर के सजाने की बात हो गई कि सब कुछ सजावट सजावट चल, आपका जो सजाने का काम जो है वो चल रहा है। सन और मून जो है वो अभी इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। ओनली नर्स लुक आफ्टर देम, लेकिन पहले से भी ऐसा ही होता है कि एक नर्स होती है, दाई होती है, जो इन बच्चों को सन और मून को देख रेख करती है, मतलब पूरा टेक केयर जो है इनका सन एंड मून का वही नर्स करती है, ठीक है। और वो नर्स कौन होती है, इनका क्या नाम होता है, तो एनी जो होती हैं वो नर्स होती है, जो इन बच्चों को सन और मून को देख रेख करती हैं। अब ऐसे हम अक्सर होता है, शहरों में खासकर जरूर होता है, गांव में देहात में तो हम लोग बिग फैमिली में रहते हैं, तो कोई ना कोई गार्जियन जो है, या अगर हम मम्मी पापा व्यस्त हैं तो कोई दूसरे व्यक्ति हमें हमें देख लेते हैं, टेक केयर कर लेते हैं। लेकिन खासकर शहरों में जो न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, तो जो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जो है वो भी काम करने चले जाते हैं, तो बच्चों का जो टोटल परवरिश होता है वो नर्स पर चला जाता है, और हम लोग भी छोड़ देते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इसमें भी होता है कि सन और मून को जो है देखने के लिए कोई नहीं रहता है, बस वही नर्स की जिम्मेवारी रहती है कि वो उनको देखे समझे, वही आपको उनको हमेशा देख रेख कराती है। अब क्या होता है कि सन एंड मून द फर्स्ट फ्लोर एंड द पार्टी ग्राउंड फ्लोर। अब ये जो घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर यानी कि सबसे नीचे वाले फ्लोर में जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है, पार्टी का जो भी अरेंजमेंट होता है वो रहता है, वो उसी में ड्राइंग रूम रहता है, उसी में आपका जो है किचन या डिनर रूम रहता है, जो भी मतलब होता है नीचे रहता है। अक्सर ऐसा होता है शहर में कि नीचे हम लोग एक ग्राउंड ऐसा छोड़ देते हैं पार्टी वगैरह ही सेलिब्रेट करने के लिए खासकर, और जो है हम लोग ऊपर वाले रूम में रहते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि सन और मून जो है वो फर्स्ट फ्लोर के रूम पर रहते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में जो है वो पार्टी चल रही होती है। अभी ये लोग सभी नीचे ही रहते हैं, सन और मून दोनों नीचे रहते हैं। आगे अब क्या होता है कि सन एंड मून, और सब लोग ये देख रहे होते हैं, तो देख रहे होते हैं तो मून जो है, सन जो है वो थोड़ा सा क्योंकि समझदार रहा होता है, क्योंकि वो जान रहा होता है कि भाई कोई मुझे जो है नोटिस नहीं कर रहा है, कि हम लोग पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मून जो होती है इनोसेंट माइंड की होती है, छोटी बच्ची होती है, तो इसको इस बात का परवाह नहीं पड़ता है कि हमारे हमको कौन देख रहा है, कौन हमारा ध्यान रख रहा है, कौन हमारा ख्याल रख रहा है, कौन क्या करेगा हमारे साथ, इस बात का बिल्कुल वो निफिक्र रहती है। मतलब इस चीज़ को वो क्या करती है, नहीं समझती है। जो आपका जो ये मून है वो बिल्कुल नॉर्मल वे में जो है वो रहती है। लेकिन सन इस बात को समझता है कि भाई लोग हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, इसलिए सन जो है ऐसे पीछे हाथ करके और सिर्फ घूम रहा होता है और देख रहा होता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। इसके मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं होता है कि हम थोड़ा सा खा ले छू ले, मतलब मन तो करता ही होगा लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन वही मून जो होती है वो चंचल माइंड की होती है, इनोसेंट माइंड की होती है। वो क्या करती है कि कभी सोचती है किसी चीज़ को छू ले, कोई डेकोरेट किया गया है तो ये कैसे है, इसको थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा चख ले, थोड़ा सा टच कर ले, ऐसे जो है उसके मन में लगा रहता है, हमेशा वो कोशिश करती है। और इन बच्चों को हमेशा यही निर्देश रहता है, जो भी घर में रहते हैं खासकर मम्मी पापा, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, हालांकि थोड़ा सा जो बच्चे छोटे होते हैं घर में हमारे, किसी तरह का हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस बात का निर्देश दिया जाता है कि बच्चों के द्वारा जो है वो डिस्टर्ब न किया जाए, या मतलब डिस्ट्रॉय न कर दे, नष्ट न कर दे। इसलिए निर्देश रहता है कि तुम उधर ही बैठो, तुम इधर मत आना, तुम छूना मत, तुम गड़बड़ कर दोगे, इस तरह का निर्देश रहता है। तो सन ये बात को महसूस करता है कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों के लिए पार्टी नहीं है, ये तो पार्टी बड़े लोगों के लिए है, मम्मी पापा के दोस्त के लिए है, ठीक है, इसलिए छूछा नहीं करना है। लेकिन मून को यह बात समझ में नहीं आता है, वो हमेशा उछलते कूदते रहती है। एक बार की बात है कि ये लोग जा रहे होते हैं, उसी में घूम रहे होते हैं, तो एमी जो होती है कुक होती है आपका,
जो आपका एक कुक जो है इसमें आपका उनका जो डेली के कुक है, एक तो नर्स है देख रेख करने के लिए, और एक कुक जो है वो डेली खाना बनाती है उन लोग के। तो वही इनको देखती है कि अरे तुम लोग आ गए, आओ देखो, चलो दिखाते हैं, बैठाते हैं, वो ले जाती है और किचन का जो अलमीरा होता है उस पर एक बार उठाकर बैठा देती है। वहाँ से देखने को कहती है कि ये आपने देखा, ये देखा कैसे सजाया गया है, ये देखा कैसे बनाया गया है। फिर वहाँ से उठाकर उनको ले जाती है। जो एक पुडिंग बना हुआ रहता है, मतलब आइसक्रीम समझिए, आइसक्रीम जहाँ फ्रिज में उसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ रहता है, वो घर जैसा डेकोरेट किया जाता है, उसमें खिड़कियाँ बनाई जाती है। मतलब केक का आजकल तो डिजाइन किसी भी चीज़ में जो कहिए आप लोग बना देते हैं लोग, केक बनाने वाले जो भी लोग हैं उसी तरह कुछ जो है उसमें डिजाइनिंग बना हुआ रहता है, घर टाइप का जिसका चाहता है इसमें है। उसमें आपका जो नॉब लगा हुआ होता है, नट लगा हुआ रहता है, कुछ कुछ मतलब खाने की चीज़ें। केक में जो है वो सब कुछ खाने की चीज़ है, लेकिन डिजाइन आपको जो बनवाना हो, लोहा का डिजाइन कहिए, लकड़ी का डिजाइन कहिए, वो लोग केक बनाने वाले जो मास्टर होते हैं बना देते हैं बिल्कुल ठीक। तो जब देखती है मून, जो देखती है उसको पुडिंग को, उस केक को आपका, तो उसको मन करता है कि इसको थोड़ा सा छू लूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं खा लूँ, ठीक है। लेकिन उसको मना कर देता है कि नहीं अभी छूना नहीं, अभी खाना नहीं, अभी पार्टी जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद इतने में क्या होता है कि अब धीरे धीरे लास्ट मतलब सब कुछ अरेंजमेंट जब हो जाता है, शाम बिल्कुल मतलब ढल जाती है, पार्टी का टाइम जो शुरू होता है, तब इनकी माँ जो होती है, माँ होती है और आकर कहती है, इसमें बात एक जगह पर लिखा गया, मैंने लिखा है, मदर गो टू योर नेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसके पहले ये बात मैं बताता हूँ, लेकिन बाद में लिखा गया है, लेकिन आप समझिए। माँ कहती है कि चलिए अब इन लोगों को ले जाइए बच्चों, जाओ अपने, ये बात की बात है, ठीक है। पहले उन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि आपको जो है, माँ कहती है कि इनको ले जाइए, ड्रेसअप कराइए, तैयार कराइए। तो नर्स जब सुन लेती है कि भाई मालकिन कहती है कि इनको ले जाना है, तैयार कराना है, जाओ, तो उन लोगों को, बच्चों को जो है उठाकर ले जाती है कि जाओ अब आप लोग जो है वो ड्रेसअप हो जाइए, और ड्रेसअप होकर बस आना है अपना, और घूमना है, देखना है, कोई चीज़ों को छूछा नहीं करना है, मिलना है, और उसके बाद जो है वो आपको बस वापस चले जाना है, इतना होता है। तो नर्स जो है वो मिनी जो होती है, आप सॉरी एनी जो होती है, दोनों बच्चों को ले जाती है ऊपर रूम में, और ले जाकर क्या करती है, दोनों को ड्रेसअप करती है। देखिए अच्छा, उस ये आपका जो ड्राइंग का दिखाता है कि वो लोग क्या क्या देख रहे होते हैं। तो ड्राइंग रूम जो है, आपका डिनर रूम जो है, और मिठाइयों से, स्वीट से भरा हुआ रहता है। इट्स वाज डिनर टाइम, जब वह खाने का वही टाइम होता है, तो सन और मून को कहा जाता है कि जाकर, अब मतलब कि टाइम पार्टी का जब होता है तो कहा जाता है कि जाइए अब आप लोग तैयार होकर आइए। तो नर्स उनको ले जाती है तैयार कराने के लिए। तो तैयार में देखिए क्या होता है, सन को वह तेजी से चेंज कर देती हैं, अनड्रेस करती हैं, और ड्रेस जो उनका जो पसंदीदा ड्रेस या जो ड्रेस पहनने वाले होते हैं वो ड्रेस उनको पहना देती है, ठीक है। जैसे वाइट ड्रेस, शूज, रेड सॉक, ये सब पहना देती है। पहना कर कहती है कि अब चुपचाप बैठिए, आपका हो गया है, आपकी बहन का पहनाना है। कि बहन थोड़ा सा छोटी होती है, वो शरारती होती है, ठीक है। बच्चे जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अपने घर में ही कैसे कि छोटा सा छोटा जो बच्चा है, तो वो खाने में, ड्रेस पहनने में, कोई भी काम करने में कितना ड्रामा करता है। ये नहीं करेंगे, ऐसे क्यों होता है, ये क्या है, ये क्यों है, नया ड्रेस क्यों पहनेंगे, कौन को नहाएंगे, क्या करना होगा, इस तरह की बातें पूछती रहती है। तो वही जो है नर्स होती है, सन को कहती है जाओ बैठ जाओ कुर्सी पर चुपचाप, अब मैं बहन को तुम्हारी तैयार कर देती हूँ, ठीक है तुम्हारे। तो अब उसको तैयार किया जाता है मून को। तो मून जो है शूज वाइट, उसके वो भी जूता पहनती है। उसके बाद आपका उसको वो भी जूता पहनती है, फ्रॉक पहनती है आपका, उसको भी ड्रेसअप कर दिया जाता है। ड्रेसअप करने के बाद अब क्या होता है कि दोनों को कह दिया जाता है कि आप लोग वेट कीजिए, नमाज कीजिए, ठीक है, और वेट एंड सिट डाउन, बैठने के लिए कहा जाता है। अब क्या होता है, लेकिन फिर भी ड्रेसअप को जब हो जाते हैं तो इतना ही पार्ट 1 में दिया गया है। 2 पार्ट में, कुछ पार्ट में यह कहानी जो आपका दिया गया है, ठीक है। तो पहला पार्ट में इतना है, उसके बाद दूसरे पार्ट में और लास्ट हम लोग देखते हैं। तो बच्चे चले जाते हैं, जाकर तैयार होने हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब वो लोग आते हैं अपना ड्रेस पहनकर, और यहाँ पार्टी में जो है लोगों का आना शुरू हो जाता है। एक से एक लोग जो है अपने फैशनेबल ड्रेस में, पार्टी वाले ड्रेस में आते हैं। महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं, प्रशंसा करते हैं कि कितना शानदार है, कितना अच्छा लाइटनिंग है, ये कहाँ से लाया गया, ये कहाँ कैसे लाएगा। जो जो स्वभाव होता है पार्टी में लोगों का, क्या ये कहाँ से मंगाया, ये कहीं बहुत अच्छा चीज़ है, ये कौन मजदूर इसको सजाया है, कहाँ से लाए हैं, कितना अच्छा है, शानदार है, प्रशंसा लोग करते हैं, पार्टी करते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। सन और मून भी आते हैं, और आने के बाद क्या होता है, देखते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, और आने के बाद वो दृश्य देखते हैं। उसी दृश्य का यह वर्णन है कि पार्टी में सब लोग घूम रहे होते हैं, अपने अपने मतलब लोग विश कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो है मून, सन का जो है वो तो पहले से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा वो समझता है
कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो इसी में कभी कभी बीच में कोई लोग उनको टोना भी मार देते हैं, कुछ पूछ भी देते हैं, ठीक है, जो कि सन को अच्छा नहीं लगता है। और मून जो है वो क्या करती है, हर बात पर वो सर हिलाती है, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। अब जो सब कुछ नापसंद करता है सन, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की बात है कि आपका जो है वो सन जो है वह सन लाइक ए ग्रे विस्कर फेस मैन, एक भूरा मतलब टाइप का व्यक्ति, थोड़ा सा फैटी मैन होते हैं, जिसके विस्कर मतलब उनकी जो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई होती है, गलमुछा ऐसा हम लोग कहते हैं, उसमें लिखा है। तो उसको वो पसंद करता है, अच्छा कर लगता है, ठीक है। और वो व्यक्ति पियानो के पास जाता है, तो सन को वही एक व्यक्ति उस पूरे पार्टी में जो है वो थोड़ा सा लाइक करता है, क्योंकि वह व्यक्ति आता भी है और सन से पूछता है कि हेलो बच्चों कैसे हो, हाउ आर यू, और पूछ के चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद आता है और सन से पूछता है कि क्या आपको डॉगी पसंद है, और फिर चला जाता है। तो सन को लगता है कि वो गए होंगे डॉगी लाने के लिए, तब तक फिर पार्टी जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती है। इतना ही अभी घूम फिर रहे ही होते हैं आप, सन और मून पार्टी में घूम रहे होते हैं, तब तक माँ का आदेश आता है कि अब आप लोगों का काम हो गया, ठीक है, अब आप लोगों का काम जो है हो गया। अब लोग आ गए हैं पार्टी में, सब लोग मेहमान आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर आप कीजिएगा तो उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है देखिए वही बात वहाँ तब माँ कहती है, मदर गो टू योर नेस्ट, सॉरी NEST नेस्ट, बच्चे अब आप अपने घोंसले में चले जाइए, ठीक है, घोंसले में चलिए मतलब अब जो आपका लिविंग रूम है जहाँ पर आप सोते हैं उसमें आप चले जाइए। अब आपको आपकी ज़्यादा जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है, पार्टी अब शुरू होगा। तो अब क्या होता है कि ये सोचते हैं कि भाई कौन हमको उठा कर ले जाए, तो वो सोचती है कि मतलब कोई ले जाए, कोई पहुंचा दे। तो उसमें जो है कोई उनको पहुंचा देता है ऊपर वाला रूम में, ये लोग चले जाते हैं और कहा जाता है कि भाई अब आप लोग सो जाइए, ठीक है। दोनों जो बच्चे जब हैं सन और मून, देखिए कितना मतलब कि चीज़ को दिखाया गया यहाँ पर, मतलब कि बारीकी चीज़ को, कि सभी खुशी जो है वो बच्चे से ही खुशी होती है, ठीक है। लेकिन ये कैसे गार्जियन थे जो अपने बच्चों को पार्टी से दूर रखने का मतलब कि सिस्टम बनाए हैं, या बच्चों से ज़्यादा इनका गेस्ट महत्वपूर्ण हो गया है इस पार्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। बच्चे चले जाते हैं ऊपर के रूम में फर्स्ट फ्लोर पर सोने के लिए, पार्टी नीचे शुरू हो जाता है, म्यूजिक बजता है, लोग खाते हैं पीते हैं, मौज करते हैं, गाते हैं बजाते हैं, और सन और मून जो है वो रूम में बिल्कुल ले डाउन हो जाते हैं, पड़ जाते हैं बिछावन पर। दोनों सोने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को नींद नहीं आ रहा होता है। अब बताइए, घर में पार्टी चल रहा होता है, अब बच्चों को जब तक अपने से नींद नहीं आएगा तब तक वो सोएगा। अब कुछ किसी भी चीज़ का वो एंजॉय नहीं किया, छुआ नहीं, देखा नहीं, खाया नहीं, ठीक। तो सन और मून दोनों को नीचे से आवाज़ें आ रही होती हैं, लोगों को खाने का, गुनगुनाने का, बजाने का, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सुनते हैं, और दोनों में किसी को जो है वो नींद नहीं आती है। दोनों एक दूसरे से बात वार्तालाप अब शुरू करते हैं, क्या आपको नींद आ रही है, क्या तुमको नींद आ रही है, तुम सो गई, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, हम लोग पार्टी में नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। और उसके बाद दोनों जो है फाइनली इतना बात करने के बाद पार्टी के सभी मतलब शोरगुल को सुनकर डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग चले सीढ़ियों पर, ठीक है, और सीढ़ी पर चलकर देखा जाए। तो सीढ़ी पर ये लोग दोनों उतरते हैं और नीचे नहीं आते हैं, सीढ़ी पर से ही पार्टी को देख रहे होते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी कभार इन लोगों को जो है खाना जो इनका पसंदीदा चीज़ होता है वो भी इनको दिखता है, लेकिन वो फिर तुरंत क्या होता है मतलब भीड़ भाड़ में ढक जाता है या दरवाज़ा बंद हो जाता है, ऐसा कहिए, ऐसा ही होता है। होने के बाद पुनः यह मतलब कि अब वहीं तक बात जो है वो रुक जाती है, या अपने रूम में चले जाते हैं, या वहीं अपने जो है हाँ रूम में। और उसके बाद पूरा फुल पार्टी ऐसा ही इंजॉय होता है, पार्टी चलते रहता है। पार्टी जब बिल्कुल समाप्त होने को आता है, फिनिश होने को आता है, तब जो है इन लोगों को ख्याल आता है उन बच्चों का, या बच्चे आए हुए रहते हैं सीढ़ी पर, ठीक है। तब इनके मम्मी पापा इनको बुलाते हैं कि चलो बच्चे आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, आ जाओ। अब जो है मून जो है वहाँ से वो लोग मतलब कि उतरते नहीं अब थोड़ा सा अपने से, ठीक है। तो वही पापा जो है जाते हैं और जाकर जो है वो दोनों सन और मून को नीचे लेकर आते हैं। जब नीचे लेकर वो लोग आते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए जो है वो सीढ़ी पर से फिर ऊपर चले गए रहते हैं कमरे में। जब पार्टी खत्म होता है तब ये लोग आते हैं, फिर सुबह जाकर इन लोगों को लाया जाता है। जब ये नीचे आते हैं और जब ये देखते हैं दोनों उस स्थिति को, उस दृश्य को, तो सन को खासकर बहुत ही बुरा लगता है। वो देखता है कि चीज़ें जो है कितने उत्साह से जो है वो सजाई गई थी, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो केक हो, चाहे खाने की सामग्री हो, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। लेकिन कुछ ही क्षणों में
जितना देर पार्टी चला, ये जो इतने बड़े समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसके क्या कर दिए। वो जब दृश्य देखता है सन, तो उस रूम में पूरा कचरा ही कचरा होता है, प्लेट फेंका हुआ रहता है, बोतल फेंका हुआ रहता है, खाने की चीज़ें फेंकी हुई रहती है, बोन्स लिखा है उसमें, हड्डियाँ कहिए चाहे जो भी, इस तरह की चीज़ें पूरा बिखरा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। ये मम्मी पापा जो है, यह भी उन लोगों का मूड जो थोड़ा होता है वो बिल्कुल मतलब पार्टी की वजह से एकदम ये लोग मस्त हो गए रहते हैं। ठीक है। इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बच्चे जो हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे जो है ऊपर रूम में हैं, उनको भी बुला लिया जाए पार्टी के समय ही, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब ये लोग बुला कर लाते हैं। और उस समय जो है मून जो है अब थोड़ा सा जब उतरती है वहाँ पर नीचे आपका जहाँ पर पार्टी समाप्त हुआ रहता है उनके घर में, तो थोड़ा सा अपने स्कर्ट को उठाकर चलती है क्योंकि कचरा जहाँ तहाँ रहता है। ठीक है। उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, आपको पहले ही बताया मैंने कि थोड़ा सा वो इनोसेंट माइंड की रहती है। तो अब क्या होता है कि दोनों जो है सन एंड मून वेलकम फादर, उसके बाद बोथ टॉकिंग इन द बेड, ये तो मैंने बता दिया आपका। लेटर गो डाउन, सीढ़ी पर आते हैं, फादर साउंड एंड मदर लाफिंग, ये लोग बच्चे जो सुनते हैं उस पार्टी के चलते हैं, उसी समय की बात है। और जब ये नीचे आ जाते हैं तो वही जो है मून जो है वो जो देखी हुई रहती है पोडिंग, उसका उसका जो नट उसको खाने का चाहे छूने का वो चाहती है, तो वहाँ जब जाती है तो या टेबल पर बैठती है तो उसकी माँ जो है देती है थोड़ा सा कि लो ये तुम्हारे लिए है। अब मून को बहुत अच्छा लगता है कि भाई जिस चीज़ को हम खाने के लिए सोच रहे थे, जिस चीज़ को हम लोग छूने के लिए सोच रहे थे वो मुझे मिल गया, तो बहुत खुशी मूड मतलब हैप्पी मूड में होकर उसको खाती है। लेकिन सन जो है बिल्कुल साइलेंट मोड में रहता है, क्योंकि वह इस बात को मतलब कि समझ रहा होता है कि इतना बड़ा पार्टी था, ठीक है, और जो है हम लोग पार्टी से वंचित रह गए, पार्टी किस काम का। और अब अंत में जब ये ख़त्म होगा तब हमें बुलाने के लिए आते हैं, अब बच्चा कुछ जो हम लोग ये लोग खिला रहे होते हैं। ठीक है। तो सन जो है वहीं से जो है वो डिस्टर्ब मतलब कि वो गुस्सा जाता है, थोड़ा सा क्रूड माइंड का, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, चाहे मैं नहीं खाऊँगा, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, रिजिड हो जाता है बिल्कुल, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, गुस्साता है। ठीक है। और कहता है कि मैं मुझे नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, आप लोग जाइए। आप जो भी है बच्चे जैसे बोलते हैं कि आप बहुत गंदे हैं, आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, इस तरह का शब्द बोलता है। और जो मम्मी पापा जो होते हैं उस समय भी उनको गिल्ट फील नहीं होता है कि ये बच्चे जो है वो सही कह रहे हैं, बच्चा जो हमारा है वो सही कह रहा है। ठीक है। यह बात उन लोगों को फील नहीं होता है कि पार्टी हम लोग जितना पैसा ख़त्म किए, पैसा खर्च किए, हमारा बच्चा ही खुश नहीं रहा, तो ये पार्टी किस काम का, इस बात का उन लोग फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल पार्टी में जो थे एकदम आप कहिए कि वो ड्रंक डाउन किए थे, तो उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता। वो खुद बच्चे पर फिर से जो है वो क्या करते हैं, गुस्सा जाते हैं। ठीक है। और उसको डांट उठ कर कह देते हैं कि जाओ तुम जाओ यहाँ से भागो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चाहे जाओ, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा जो है वापस चला जाता है अपने बेड में या जहाँ से रूम से वो आया हुआ रहता है। तो इस हिसाब से कहानी जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि गार्जियन जो है, गार्जियन को हमारे बच्चों के प्रति इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो है गार्जियन करता है वो बच्चे के लिए ही करता है। ठीक है। और बच्चों को हमें प्राथमिकता प्रथम देना चाहिए, बाद में कोई दूसरा हो। हाँ, दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है कुछ निर्देश देकर। जैसे मान लीजिए कि वो लोग नर्स तो थी, नर्स को ही लगा देते कि नर्स इनके सामने साथ में रहना, ये लोग किसी चीज़ को छू गड़बड़ ना करे, चाहे किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई बदसलूकी ना हो जाए, चाहे मिस्टेक ना कर दे, ऐसा भी हो सकता था। वो लोग बुलाकर साथ साथ घुमाते, अपने साथ रखते कि ये मेरा बेबी है, ये मेरा चाइल्ड है, लोगों को परिचय कराते, इंट्रोड्यूस कराते, लोग आते बच्चों को मतलब कि प्यार करते, बहुत शानदार उनकी प्रशंसा करते कि आप ही का बेटा है, आप पर गया है तो मम्मी पर गया है, पापा पर गया है, ऐसा लोग प्रशंसा करते। लेकिन ऐसा वो लोग उसके मम्मी पापा जो है ऐसा नहीं सोचते हैं। इसी चीज़ को लेखिका ने जो है इस पाठ में दिखाने की कोशिश किया है कि बच्चे जो हैं उनके पास सेंस होता है, कभी बच्चों को हमें नॉनसेंस नहीं समझना चाहिए। और इस हिसाब से यह कहानी जो है यह खत्म होती है। आशा करता हूँ कि मेरी बात बताई हुई यह कहानी का समरी, इस पॉइंट वाइज स्टडी जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ही मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और किसी तरह की कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट में कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे और लाभ मिल सके। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और भी वीडियो बनाने का जो है वो मैं एक्साइटेड रहूँगा और बनाऊँगा बहुत उत्साह से, बहुत ही अच्छे प्रयास से मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। चलिए, तो आपका जहाँ से भी जुड़े हैं, जैसे ही मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।